सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्जीरा जीरा सिप एमडीएच का जल्जीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। शुभमन गिल को जो है एशिया कप से पहले एशिया कप के लिए और फर्दर ऑन एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है। कौन सी वो जिम्मेदारी है और क्या ये यही सही तरीका है, 11 में जगह कैसे उनकी बनेगी, टी20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। साथ में फिटनेस टेस्ट जो है वो खिलाड़ियों का हो रहा है, क्योंकि जो टी20 वाले खिलाड़ी हैं उन्होंने काफ़ी समय से जो है वो क्रिकेट नहीं खेला है, तो एक फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उस फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, क्या नतीजा जो है वो अभी तक आया है, वो बात करेंगे। सौरव गांगुली ने एशिया कप को लेकर अपनी राय रखी है, वो आपको बताएंगे। और साथ में ये भी पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि इंडिया ए की तरफ से जो है ना, जो लिस्ट ए के मुकाबले जो कहे जाते हैं उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले। चलिए जी, मगर शुरुआत जो है वो शुभमन गिल के साथ करते हैं। शुभमन गिल को क्या नई जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है वो आपको बताते हैं। शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी लगभग तय नजर आ रही है। गिल को टी20 टीम में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बीसीसीआई ने प्लान बनाया और जल्दी इसका ऐलान भी हो जाएगा। गिल को सौंपा जा सकता है उप कप्तान का रोल, मतलब वाइस कैप्टन उनको जो है टी20 में बनाया जा सकता है। और धीरे धीरे क्या ये तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान वाले फॉर्मूले पर बीसीसीआई टीम इंडिया लौट रही है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि विराट कोहली के बाद से ये फॉर्मूला जो है ना वो बदल दिया गया था और अलग अलग फॉर्मेट के अंदर थोड़े अलग अलग आपको कप्तान नजर आ रहे थे, मगर अब शुभमन गिल को हर जगह पर जो है वो सेट किया जा रहा है। सर, दो तरीके हैं इसको देखने के। एक, ये आपका बेस्ट बैटर रहा अभी इंग्लैंड के अंदर, आप अब चाहोगे कि अगर आप मल्टीनेशन टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो आपका बेस्ट बैटर जो है वो मैदान पर उतरे। दूसरा इसका ये है कि भाई आप ये पैराशूट लैंडिंग करा रहे हो, क्योंकि अभी तक जो टीम अच्छा कर रही थी या तो वो बुरा कर रही हो कि उसमें कुछ बुराई नजर आ रही हो, वो टीम जीत रही थी, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम टी20 टीम थी। अब आप उसके अंदर फेरबदल कर रहे हो, आप उसमें बड़े बड़े नाम लेके आ रहे हो जिन्होंने टेस्ट में अच्छा किया है, जिन्होंने मे बी आईपीएल में अभी थोड़े टाइम पहले अच्छा किया था। अब आप उनको जो है टी20 टीम में घुसा रहे हो जिसके खिलाड़ी पहले से ही अच्छा कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो चीज बहुत सही से चल रही थी आप उसके अंदर ये सब कुछ करके कहीं उसको डामाडोल कर दो। कुणाल, मुझे लगता है कि टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, वनडे में अच्छा कर रहे हैं, टी20 में अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले मुद्दा ये है कि कोच की जो गुड बुक्स है, हाँ, उसमें आप कैसा कर रहे हैं। अगर कोच की गुड बुक्स में आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर कोच भी चाहता है कि एक ऐसा खिलाड़ी उसका जिससे उसकी ट्यूनिंग, और ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, ये मैं कोई खिंचाई के सेंस में नहीं कह रहा हूं, ये वैसे ही है कि शुभमन गिल ने जिस तरीके से इंग्लैंड में एज ए कैप्टन कोच की तमाम योजनाओं को एग्जीक्यूट किया, जैसा कोच ने कंसीव किया उसको उस तरीके से कप्तान ने जाकर डिलीवर किया। क्योंकि कोच डिलीवर नहीं कर सकता है, कोच सोच सकता है, डिलीवर कराने का काम मैदान में कप्तान का है। अब आप क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे ना कि हाँ, अगर शुभमन गिल ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है, उनके गुड बुक्स में आए हैं, तो फिर वो उनको लेकर आए टी20 में भी। अब यहां पर वो पशोपेश हो जाती है जो आपने कहा कि भाई टी20 की जो टीम थी वो तो लगातार अच्छा कर ही रही थी, वो लगातार जीत ही रही थी, वहां पर तो आपके पास बेहतर रिकॉर्ड्स थे जो आप हमेशा गिना सकते थे। लेकिन फिर आप उस खिलाड़ी को लाएं कैसे? तो अब फिर आप उसको लाने के लिए आपको कुछ रास्ता तैयार करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी उसको कि फिर ये सारी चीजें हो कि हाँ ठीक है, हम तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान को लेकर सोच रहे हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? सूर्य कुमार यादव के पास अभी कप्तानी है जी। सूर्या जो है मेरे ख्याल से 35 साल के होंगे। सूर्य कुमार यादव अगर 35 साल के हैं और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इसके बाद अगले साल आपको टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और टी20 वर्ल्ड कप के बाद आप हो सकता है ग्रेजुअली आप शुभमन गिल को ही कप्तान भी बना दीजिए, तो वो एक प्लानिंग का हिस्सा है। और जैसा मैंने कहा कि वो कोच ही गुड बुक्स में, तो आप इसको एक स्ट्रेटेजी ही मानिए और कुछ आप कह नहीं सकते। बिल्कुल जी, जो टेस्ट में आपका कप्तान है उसको आप टीम में लेके आओ तो फिर आपको कोई बड़ा रोल ही देना पड़ेगा, आप उसको एज ए खिलाड़ी जो है वो लेके नहीं आ सकते। मतलब सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि वो ड्रॉप ना हो, हाँ ठीक है, वरना अगर आपने मान लीजिए आप शुभमन गिल को लेकर आए और शुभमन गिल मान लेते हैं, लेट्स से अभी छोड़ दीजिए एशिया कप, मान लेते हैं 5 मैचेस की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से
या न्यूजीलैंड से, 5 मैच में पहले 3 मैच में शुभमन गिल से नहीं बने रन, डबल डिजिट में नहीं बने रन, तो फिर तुरंत आवाज उठने लगती है ना कि भाई इस खिलाड़ी को ड्रॉप करो। इससे पहले ये जिसकी जगह पर आया है वो ज्यादा अच्छा कर रहा था, लेकिन जब आप किसी खिलाड़ी को कप्तानी या उप कप्तानी की जिम्मेदारी दे देते हैं तो फिर आप ये मान लेते हैं कि नहीं भाई इसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई डिजास्टर ही ना हो जाए। तो इसलिए आपने एक तरीके से उनके लिए एक ना सिर्फ एक सेफ पैसेज बनाया है बल्कि उनको एक सेफ गार्ड भी दिया है कि वो उसमें बचे रहें। बिल्कुल जी। चलिए अब ये किस तरीके से टर्न आउट होता है, मगर अगर ऐसा हो जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है तो 2 फॉर्मेट्स में वो उप कप्तान और 1 फॉर्मेट में वो कप्तान जो है बन जाएंगे, मतलब कि हर जगह पर वो लीडरशिप रोल के अंदर जो है वो आ जाएंगे। चलिए जी, अब शुभमन गिल ने T20I में किया क्या है वो आपको बता देते हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम ने जीता था 2024 में, उसका वो हिस्सा नहीं थे। 2025 में उन्होंने कोई T20I मैच नहीं खेला है। पिछले 3 T20I सीरीज से वो टीम का हिस्सा नहीं थे। तीनों फॉर्मेट में ये जरूर है कि ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं शुभमन गिल जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल शतक जो है वो लगाया हुआ है। नंबर 3 पर जो है वो शुभमन गिल को फिट किया जा सकता है क्योंकि ओपनर्स की वजह से ही आपके पास भरमार जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और आपकी वहाँ पर जो है ना चीज़ें बिल्कुल फाइन ट्यून नज़र आ रही हैं। सर, जो हमने पॉइंट्स अभी गिनाए, अब ये पॉइंट्स के बाद अगर आप किसी को लाओगे तो जैसे आप करते हो ना कि भाई कुछ ये खेल लो, कुछ डोमेस्टिक खेल लो, यही सब चीज़ें आप लगाते हो ना जब आप किसी सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने सब कुछ हासिल किया होता है, आप उन्हें बोलते हो कि भाई नहीं रणजी खेल लो, यहाँ पर अपना प्रदर्शन दे लो। अब अगर आप किसी को टेस्ट में नहीं T20 में लेकर आ रहे हो तो फिर आप यहाँ पर वो यार्ड स्टिक नहीं अपनाओगे कि भाई तुमने तो खेला नहीं, इस साल कुछ खेला नहीं, पिछली बार जो टीम जीती थी उसका तुम हिस्सा नहीं थे, तुमने पिछली 3 सीरीज के अंदर जो टीम का तुम हिस्सा नहीं थे, अब तुम एकदम से मतलब या तो वही बात है जो अभी आपने पहली बात बोली कि भाई या तो आप कोच की गुड बुक्स में हो तो फिर तो कोई यार्ड स्टिक आप पे लागू होता ही नहीं है, आप आओ जी सीधा उप कप्तान बन जाओ और जो उप कप्तानी में ठीक कर रहा था उसके साथ जो होगा सो होगा। और जो नंबर 3 की बात हम आगे भी करेंगे, वहां पर आप किसकी जगह पे फिट होगे, उसने क्या किया हुआ है वो भी बता देंगे। देखिए कुणाल, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये भारतीय क्रिकेट है। अब भारतीय क्रिकेट में आप याद कीजिए एक खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का ऐसा कमाल का एक समय था जब विकेटकीपर चोटिल होता था तो उसके रिप्लेसमेंट में दिनेश कार्तिक आते थे। मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन चोटिल होता था तो उसके रिप्लेसमेंट में दिनेश कार्तिक आते थे। नंबर ऊपर कोई विकेटकीपर को छोड़ दीजिए, अगर ऊपर टॉप ऑर्डर में भी कोई बैट्समैन अगर इंजर्ड होता था उस जगह पे दिनेश कार्तिक आते थे। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। एक समय था जब केएल राहुल का नाम कप्तान तीनों फॉर्मेट में, मतलब अपने नाम के बाद सबसे पहले केएल राहुल का नाम लिखता था और कोई नहीं देखता था ये कि इसने इस साल खेला है या नहीं खेला है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुभमन गिल ठीक है T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि T20 फॉर्मेट से वो अनभिज्ञ हैं, उनको आता नहीं है या उनको पता नहीं है। वो चेतेश्वर पुजारा नहीं है, वो अजिंक्य रहाणे नहीं है, वो अभिमन्यु ईश्वरन नहीं है, वो इस फॉर्मेट में जो सबसे बड़ी लीग है उसमें एक टीम के कप्तान भी है। मतलब ऐसा नहीं कि ये T20 फॉर्मेट उनको नहीं आता है। तो वो पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिस दिन हम जीते उस दिन 3 खिलाड़ियों के संन्यास की खबर आई, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। तो हमें यह भी देखना है कि अगर हम उस टीम को वापस हमने एक बार जीत लिया तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार जीत लिया तो हम अगली बार कह देंगे कि नहीं हमने पिछला जीता था इसलिए इस बार हम जीतने के लिए नहीं सोच रहे। तो आपको इन टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको एक मैच विनर खिलाड़ी चाहिए। शुभमन गिल को फिलहाल कप्तान के तौर पर तो जो देखा हमने इंग्लैंड में देखा ही देखा। बेसिक चीज ये कि फिलहाल टीम मैनेजमेंट उनको एक मैच विनर खिलाड़ी के तौर पर देख रहा है, इसीलिए उनको इस फॉर्मेट में भी वापस लाने की बात चल रही है जो हम लगातार बता भी रहे हैं। बिल्कुल जी, भरोसा जो है वो 200% है, इसलिए जो है ना उनको हर जगह पर फिट करने की बात हो रही है। अब 11 की अगर हम बात करें ना, T20 टीम की 11 बनाए तो उसके अंदर शुभमन गिल नंबर 4, 5, 6 वाले तो खिलाड़ी हैं नहीं, वो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। आपके पास ओपनर्स की वैसे ही फहरिस्त बहुत लंबी है जो अच्छा कर रहे हैं। अब शुभमन गिल जो मैक्सिमम हो सकता है कि आप उनको नंबर 3 पर फिट कर सकते हो। तो नंबर 3 पर अभी कौन खेल रहा था T20I टीम में? तिलक वर्मा। दोनों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूं, दिखाएं जी आंकड़े। तिलक वर्मा ने 749 रन बनाए। शुभमन गिल ने जो 21 T20 मैचेस खेले, T20I की हम बात करें इंटरनेशनल मैचेस की, उसमें 578 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 25 मैचेस में 749 रन बनाए। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है तिलक वर्मा का, 50 से ज्यादा का औसत है। साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई थी। और अगर T20I रैंकिंग की भी बात करें तो नंबर 3 के वो बल्लेबाज है। ऊपर आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा हो गए, आपके पास यशस्वी जायसवाल हो गए, आपके पास संजू सैमसन हो गए,
और भी कई नाम है, तो इस तरीके से पूरा मामला पैक नजर आता है। अगर नंबर 3 पर आप शुभमन गिल को फिट करते हो तो ये जो लड़का जो एक फॉर्मेट में खेल रहा है और आपको अच्छा करके दे रहा है, या ऊपर से आप हटा लीजिए ओपनर में से किसी को, तो फिर उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा कि भाई आपने एक बंदा लाए, आपको उस पर भरोसा है, वो ठीक है, मगर जो लगातार उस टीम के साथ अच्छा करते आ रहा है उसका क्या? या फिर आप ये करोगे कि भाई चलो अभी 2 मैचेस यहाँ खिला देंगे, फिर 2 वहाँ खिला देंगे, फिर देखेंगे अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपको 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खिला देंगे। कुणाल देखिए, 2 चीजें, एक तो तिलक वर्मा 22 साल के हैं अभी, तो तिलक वर्मा के साथ एज का कोई इशू नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि मैं ये इसका कतई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको इंतजार करा दीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं अपनी बात पर। दूसरा क्या है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 की बजाय संभवतः ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि ये हमारे टॉप के 4 बैट्समैन हैं जिनको बैटिंग नंबर 1 से लेके 4 तक में आना है। अब वो किसी मैच में, और जनरली ओपनर आप नहीं चेंज करोगे, तो हो सकता है किसी मैच में आप नंबर 3 को नंबर 4 पे खिलाओ, नंबर 4 को नंबर 3 पर खिलाओ, और इसमें ऐसा कोई बहुत अटर कंफ्यूजन का स्टेट नहीं होता है क्योंकि बहुत ही छोटा फॉर्मेट है। आप जानते हैं अगर एक ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लग गई तो 9-10 ओवर तो वही चले जाते हैं, उन्हीं के नाम चले जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद इसको अन्याय की बजाय, जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि टीम के हित में, जो बड़ा फेवरेट एक लाइन है कि टीम के हित में मैं कहीं पर भी बैटिंग करने को तैयार हूं। हमने अपने करियर में, मतलब अपने जर्नलिज्म के करियर में ये लाइन कम से कम 150-200 बार तो सुनी ही होगी, मैंने उसमें 50 बार और जोड़ दीजिए, वो सुनिए। तो ये हो सकता है कि तिलक वर्मा को इसके लिए कन्विंस किया जाए कि आपकी जरूरत है, आप अच्छा खेल रहे हैं, आपको हम कतई कहीं नहीं बाहर जाने को कह रहे हैं, ना हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, बस आप नंबर 3 की बजाय नंबर 4 पर आ जाइए। और फिर घूम फिरकर वही उदाहरण आ जाएगा रिंकू सिंह का, जो हमने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखा है गौतम गंभीर के कोच रहते हुए, कि कैसे रिंकू सिंह का रोल जो है पूरा का पूरा बदल दिया गया। हमें ऐसा लगा कि रिंकू सिंह के साथ ज्यादती हो रही है, शायद रिंकू को भी लगा होगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसकी कोई चर्चा या उस पर कोई बहस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपने ट्रॉफी जीती। एक कोच का काम जो है, अगर वो टीम के साथ जुड़ा है तो उसका काम ट्रॉफी जिताना है, उसका काम देश के लिए सीरीज जीतना है, ट्रॉफी जीतना है, ना कि वो ये जाके बैलेंस करता रहेगा कि इनको बुरा ना लग जाए। वो ठीक है, सबको लेकर साथ चलना है, तभी आप जीतेंगे, लेकिन सबकी पसंद की ही चीजें मिल जाए। मतलब आपको मिठाई खाने से मतलब होना चाहिए। अब आप कहें कि मिठाई में भी मैं स्पेसिफिक जो है वो काजू की बर्फी ही खाऊंगा या मैं यही खाऊंगा, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप टीम में रहेंगे, वो बैटिंग पोजीशन हो सकता है थोड़ी 19-20 हो जाए। बिल्कुल जी। वैसे तिलक वर्मा को जो है बैटिंग पोजीशन ना सूर्य कुमार यादव ने अपनी सैक्रिफाइस बिल्कुल दी थी। एग्जैक्टली, ठीक है, 3 नंबर उनका था, वो अपने खुद 4 पे आ गए कि भाई इसको जो है मैं यहाँ पर, और तिलक ने उनसे जाके कहा मैं करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो। तो मुझे लगता है वो 4 आप रखो, 4 में आप जगल कर सकते हो ऊपर नीचे। चलिए जी, किस तरीके से ये जगलिंग होती है ये भी समझ में आ जाएगा। अभी तो खैर टीम का अनाउंसमेंट जो है वो 15 का होना बाकी है। वो 15 पे आप कैसे पहुंचते हो, 15 से 11 पे कैसे पहुंचोगे, वो तो अपने आप में किचकिच है, मगर 15 पे पहुंचना भी अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप T20 का सेटअप देखो तो आपको लगभग 25-30 खिलाड़ी नजर आएंगे, उसमें से आपको छांट के वो 15 करने पड़ेंगे, तो 10 जो बाहर करने पड़ेंगे वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं कर रहे। मैंने तो उस दिन कहा था ना कि T20 में आप 3 टीमें बना लीजिए, और तीनों टीमें आपकी डिसेंट टीमें बन जाएंगी, तीनों इंटरनेशनल टीम बन जाएगी। मतलब कोई ऐसी उसमें से कोई भी टीम नहीं होगी जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत ही कमजोर हो गई। बिल्कुल। तो फिर एशिया कप में 2 टीमें खेला है, इंडिया ए और इंडिया भी खेल सकती है। चलिए जी, मजाक एक तरफ आगे बढ़ते हैं। एशिया कप से जुड़ा एक अपडेट है। कुछ खिलाड़ी हैं जो काफ़ी समय से अब T20 आए मैच हुए नहीं, तो एक होता है कि भाई आप फिटनेस टेस्ट जो है ना वो लिया जाता है, और वो समय समय पर होता रहता है। अब बड़ी सीरीज़ है, कुछ टाइम का आराम हो गया है, गैप हो गया है, तो फिटनेस टेस्ट जो है वो खिलाड़ियों का लिया जा रहा है। हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट हुआ है और कुछ टाइम में जो है उनकी फिटनेस रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। बेंगलुरु पहुंचे, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म किया। इससे पहले 27 और 29 जुलाई के बीच श्रेयस अय्यर का भी जो है वो फिटनेस टेस्ट बताया जाता है हुआ, और वो उसमें पास भी हो गए। श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती, तो अब सिर्फ शुभमन गिल की वापसी नहीं, श्रेयस अय्यर की भी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि उनको कहाँ पे फिट किया जाए। सूर्य कुमार यादव बताया जा रहा है कि भाई जो कप्तान है वो 100% फिट होने में उन्हें 1 हफ्ते का समय और लगेगा। जून में ही उनका स्पोर्ट्स हर्निया का ऑपरेशन जो है वो हुआ था। सर ये तो चलो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई आप जो है ना, मतलब इससे खिलाड़ी अपने टोस पे रहता है, उसे पता होता है कि भाई मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, IPL का सीजन बीत गया, उसके बाद T20 आए नहीं हो रहे हैं, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो फिटनेस टेस्ट वो सब कुछ जो है वो पास करना है, और जो करेगा फिर उसको जो है आप यहाँ पर आगे यहाँ पर लेके जाओगे। मगर श्रेयस अय्यर का नाम मिक्स ऑफ थिंग्स में आता है।
सूर्य प्रॉबेबली फिट हो ही जाएंगे। जब एक हफ्ते का समय बोला, अभी समय बहुत है, फिट हो ही जाएंगे। अब श्रेयस अय्यर को भी जब होता क्या है कि जब भी किसी का नाम आता है ना, आप ये सोचते हो कि ये खेलेगा कहाँ, वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स में लाया जा रहा है उनको, वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, आईपीएल में अच्छा किया, वही पैमाना बनना चाहिए T20 आएगा तो कम से कम। मगर वही है कि आप उनको लाओगे तो फिर फिट करोगे कहाँ? मतलब ये सूर्या, श्रेयस अय्यर, ये कोई 5-6 नंबर पे खेलने वाले खिलाड़ी तो है नहीं कि आप इनको वहां पर खिलाओ, तो वो परेशानी जो है ना वो रहेगी। सूर्या आपके कप्तान है, शुभमन गिल आपके उप कप्तान है, मिडिल ऑर्डर में वैसे ही बहुत सारे नाम हैं। ये एक चीज़ जो है ना वो अच्छा सरदर्द कह लीजिए, मगर वो रहेगा कि भाई आप किसको मौका दो और कहाँ दो और कितना दो। आपने जैसे कहा ना कि अच्छा सरदर्द है ये, कोई भी कैप्टन या कोई भी कोच अगर उसके सामने हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल या बल्कि उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम भी जोड़ दीजिए, इस तरह साई सुदर्शन, इस तरह के नाम जब आप जोड़ के लेकर जाएंगे कि ये हमारे प्लेटर में ये सारे नाम हैं, ये सारे एनसीए से अपनी अपनी रिपोर्ट, फिटनेस रिपोर्ट लेकर आ गए, इनको क्लीन चिट मिल गई है कि ये फिट हैं, खेलने के लिए तैयार हैं, रेडी टू गो हैं, अब क्या करना है? कोच कहेगा दे दो मुझे सारे। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसको कहाँ खिलाऊंगा कहाँ नहीं खिलाऊंगा, पहले दे दो मुझे, पहले दे दो फिर मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे एक्स टीम के अगेंस्ट किसको खिलाना है, वाई टीम के अगेंस्ट किसको खिलाना है, मुझे कहां पर किस अकॉर्डिंग चलना है। तो मुझे लगता है जितने नाम आपने लिए ना, ये सारे बड़े क्रूशियल खिलाड़ी हैं। मतलब वो चाहे हार्दिक पांड्या फिटनेस के लिए गए हों, चाहे सूर्या को एक हफ्ते लगने हो, चाहे श्रेयस अय्यर का जो नाम आ रहा है, ये सब बड़े क्रूशियल खिलाड़ी हैं। और ये बिल्कुल आपको, जो आप ही के शब्दों में कहें अगर, तो ये आपको अच्छा तनाव देने वाले खिलाड़ी हैं, ये आपको जाके वहां पे टेंशन नहीं देंगे। तो अच्छी बात है अगर एक कप्तान के तौर पर, एक कोच के तौर पर आपको 15 खिलाड़ी ऐसे मिल रहे हैं जो सबके सब इस फॉर्मेट के बड़े ही धुरंधर हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो हाँ ठीक है, आपको प्लेइंग 11 चुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है किसी एक खिलाड़ी के साथ थोड़ा 19-20 भी हो जाए, लेकिन आप सिक्योर रहेंगे, आपका क्रिकेट सिक्योर रहेगा, इस फॉर्मेट में आपकी ताकत सिक्योर रहेगी। इसको इस तरह से देखा जाना बिल्कुल जी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सौरव गांगुली ने भी बयान दिया एशिया कप के ऊपर, वो भी मोटा मोटा यही बात बोल रहे हैं कि इंडियन टीम काफी मजबूत है। बयान पहले दिखा देता हूं, उन्होंने क्या बोला है। भारतीय टीम फिलहाल आराम पर है, आईपीएल के बाद उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली है, दिखा दे जी कोट प्लेट। इसके बाद अब वो 9 सितंबर से एशिया कप खेलेंगे। भारतीय टीम बहुत मजबूत है। टेस्ट क्रिकेट में अगर भारतीय टीम मजबूत है तो वनडे क्रिकेट में तो और भी ज्यादा मजबूत है। मेरे ख्याल से भारतीय टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। दुबई की विकेट पर भी भारत को हराना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात है सर, सौरव गांगुली का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि अगर आप टेस्ट मैचेस में इस तरीके का जुझारूपन दिखा सकते हो तो बाकी छोटे फॉर्मेट में तो वैसे ही आप काफ़ी सॉर्टेड टीम जो है वो नज़र आते हो। और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस या उसका एक अच्छा बेस जो है वो आईपीएल आपको हर साल बना के देता है, खिलाड़ी बना के देता है, प्रैक्टिस बना के देता है, वो सब चीज़ें जो है वो करके देता है। अब आप सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, लक्ष्य यहां पर इंडियन टीम का ये नहीं होना चाहिए कि वो जाएं, वो तो होगा ही कि भाई आप एशिया कप जो है वो जीतें। आपने पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन हो, इस पिछली बार वनडे फॉर्मेट में हुआ था, इस बार T20 फॉर्मेट में, मगर वो दबदबा भी दिखे। सिर्फ मैच जीतने की बात नहीं है, अगर आप ये लाव लश्कर लेके जा रहे हो ना तो फिर आपका दबदबा दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। और आप चैंपियन हैं भाई T20 के, और मुझे लगता है कि शायद इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए। मतलब एक तो जाहिर सी बात है आप सबसे फेवरेट हैं तो आपको जीतना चाहिए, दूसरा आपने कहा कि वो दबदबा दिखना चाहिए क्योंकि आप ना सिर्फ फेवरेट हैं बल्कि आप वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। हाँ। तीसरा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका अगले ही साल T20 वर्ल्ड कप है, हाँ। उसके लिए आपको प्रिपरेशन के तौर पर यह भी देख लेना चाहिए कि जो अभी थोड़ी ही देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि अच्छा सरदर्द है, आपके पास इतने सारे खिलाड़ी हैं, आपको ये टूर्नामेंट मिल रहा है जो एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है जिसमें अलग अलग टीमें खेलेंगी, हर टीम की अलग पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो आपको इन दो चीजों के साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि आप किस तरह की टीम के खिलाफ किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो प्रोबेबली एक साल बाद जो आपको आईसीसी के टूर्नामेंट में भिड़ना है, आपको एक साल पहले एसीसी के यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस टूर्नामेंट में यह मौका मिलता है कि आप हर तरह के प्रयोग, हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, जो आपको आजमाने हैं वो आप आजमा लें। और जीतने की बात तो मतलब दादा जो कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं कि अगर आप इस लाव लश्कर के बाद या इस ताकतवर टीम के बाद भी, मतलब कौन हराएगा, सवाल ये। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो बहुत ही बुरा दिन होना चाहिए और हाँ, किसी का बहुत अच्छा दिन हो, आपका बहुत बुरा दिन हो, तो आप इस तरीके से हार सकते। नहीं तो ये अपने आप में अकेले मैच जिताने वाले प्लेयर्स हैं जिनके भी हम नाम यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए जी, एशिया कप से हट के बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रोहित विराट, हमने उसके ऊपर दूसरे ब्रॉडकास्ट पे हमारे शोज़ भी चल रहे हैं, वो भी आप लगातार देख रहे हैं। एक अपडेट जो है उनको लेकर जो है ना वो आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम बातें उनमें ये भी बात है
इंडिया ए की तरफ से जो है ना वो रोहित विराट खेल सकते हैं। दरअसल है क्या कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है ना वो 19 से 25 अक्टूबर के बीच में है। मगर ये वनडे सीरीज से पहले जो है ना इंडिया ए वहाँ पर जो है वो वनडे मैचेस खेलेगी 3, वो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि बीसीसीआई चाहती है कि भाई इंडिया ए की तरफ से जो 3 मुकाबले हैं उसमें 2 में जो है ना वो रोहित विराट खेल लें। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई जो आप इतने टाइम से नहीं खेल रहे हो, आप स्कीम ऑफ थिंग्स में आओगे, आप उस प्रैक्टिस के मोड में आओगे, आप उस मैच के मोड में आओगे जो अभी आप आईपीएल के बाद से नहीं हो। आइडिया बुरा नजर नहीं आता, बस यही है कि इसको रिसीव कैसे किया जाता है, इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई अगर आप देखो तो विराट कोहली ने, जो मुझे याद आता है, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट का मैच जो है 12-13 साल पहले खेला था, और अब आप उन्हें इंडिया ए से खिला दो, ठीक है, जो अभी आपका सबसे बढ़िया बैटर था, फैब 4 और ये वो दुनिया भर का, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब एक तरीका तो ये है देखने का, अब एक तरीका है कि भाई उनसे कम्युनिकेट किया जाए कि भाई या तो ऐसा करो कि यहाँ पर डोमेस्टिक खेल लो या वहाँ पर खेल लो, वहाँ खेलोगे तो ज़्यादा बेटर है। उन कंडीशंस का आपको अंदाज़ा है, आपने 4 बार दौरे किए होंगे, मगर वो होता है कि भाई जब भी आप मैदान पे उतरते हो इट्स न्यू फीलिंग, तो वो चीज़ जो है ना वो कंटिन्यूटी रहेगी। आइडिया अच्छा नज़र आ रहा है, इसको परसीव कैसे करेंगे ये तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको खिलाड़ी कैसे परसीव करेगा। उसको कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो बात ना फिर मतलब कुछ मतलब अर्थ का अनर्थ जिसे बोलते हैं ना वो हो जाएगा। मुझे पच नहीं रही है, मतलब आप आइडिया अच्छा कहें ना कहें, मुझे नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि आप एक तरफ इंग्लैंड के दौरे पर जब जाते हैं तो आप कहते हैं हम साइड मैच नहीं खेलेंगे, हाँ। हम जो है खेलेंगे इंट्रा स्क्वाड मैच खेल लेंगे। तो आप खिला दीजिए इंट्रा स्क्वाड मैच इन लोगों को भी, अगर सिर्फ यही देखना है 4 दिन पहले भेज दो। हाँ, ऐसा किसने रोका हुआ है? और ऐसा तो कौन सा संसाधन की कमी है कि आप तो अगर आपको यही देखना है कि वो उन्होंने इतने साल पहले खेला था और नहीं खेला था। मुझे लगता है देखिए ये मेक और ब्रेक वाली बात है। जैसे आपने अर्थ और अनर्थ का, मुझे लगता है ये मेक और ब्रेक की बात है। और जो हम लोग पिछले शो में बात कर रहे थे ना, अब यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये तय करना होगा कि अगर हम इंडिया ए खेलेंगे तो फिर हम 2 साल क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया ए खेलेंगे उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज में हमको 2 मैच खिला के दिए, थैंक यू सो मच, अब हम आपसे आगे, अब बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी आगे का देख रही है। अब आपको वो जो भी आपके सामने ये प्रस्ताव लेकर आता है, जो भी मैसेंजर है इस थॉट प्रोसेस का, उस मैसेंजर से आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरा नाम रोहित शर्मा है, मेरे पास मेरे ख्याल से 3 दोहरे शतक है वनडे में, बिल्कुल, और मेरा नाम विराट कोहली है, मेरे पास जो है वो तो दुनिया जानती है जी, ठीक है, 51 शतक। हाँ, तो सिर्फ एक फॉर्मेट। तो कहने का आशय ये कि जब आपके पास प्रस्ताव लेकर जो भी आएगा, जो भी मैसेंजर होगा, जो सिलेक्शन कमेटी से होगा, उससे आपको बात करनी पड़ेगी कि हम इंडिया ए खेल लेंगे, चलिए, लेकिन फिर हम अगर इंडिया में हमने रन बना दिए तो फिर कोई नया वो लेके मत आ जाना कि अब एक काम करो इंडिया बी के लिए भी खेल लो या कोई और मतलब एक कोई और मतलब परीक्षा दे दो। ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस हैं, हो सकता है भाई ना चलूं मैं, हो सकता है ये अग्नि परीक्षा है, ठीक है। अब अगर मैंने इस अग्नि परीक्षा को पास कर लिया, तो फिर मुझे 2 साल तक कोई छुएगा नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता कि आज अग्नि परीक्षा पास करो, फिर एक काम करो 2 महीने बाद कोई बारिश की परीक्षा कराएंगे वो पास करो, फिर उसके बाद कोई जो है वो एक भूख और प्यास की परीक्षा कराएंगे वो पास करो, ये नहीं हो सकता। दोनों का स्टेचर ऐसा है ना कि आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, मैसेज बहुत खराब जाएगा। ये वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज जाएगा कि भाई साहब ये भारतीय क्रिकेट है जो अपने स्टार्स की, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। एक दिन तो उनके लिए उनको सड़क पर अब ओपन जीप में ऐसे घुमाया जाता है जैसे लगता है कि वो भगवान है, और दूसरे दिन उनसे कहा जाता है चलिए जी आपको खेलना है इंडिया के लिए, चलिए इंडिया ये खेल लीजिए। तो आप एक बैठ के, और अभी समय है, अभी समय, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब आपसे कोई समय जो है वो फिसल रहा है, आप बैठ के बात कर लें, इसमें कुछ पुराने प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें, बीसीसीआई के कुछ एक सीजन्ड ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करें, सिलेक्शन कमेटी से बात करें, कोच और कप्तान बात करें, लेकिन जो भी बात हो वो मैसेज नहीं जाना चाहिए जैसे टेस्ट में संन्यास के बाद गया कि यार इनको तो मौका ही नहीं मिला जी, इनको तो एक भी मैच नहीं खेलने को मिला। अब अगर हर खिलाड़ी के लिए आप इसके इतने मायने हैं ना कुणाल, हर खिलाड़ी को मैच नहीं मिल सकता क्योंकि मैच 12 महीने तो चलता भी नहीं है ना। तो आप बैठ के तसल्ली से बात कर लें, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, दोनों के साथ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आप उन सेंटिमेंट्स की कद्र करें, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जी, और उसी तरीके से आगे बढ़े। मतलब वो एक गलती मैं कहूँगा जो हुई, जो टेस्ट मैचेस में नहीं होनी चाहिए थी, उसको एक बेटर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। कम से कम ओडीआई फॉर्मेट के अंदर उसको बेटर तरीके से हैंडल किया जाए। और एक चीज़ तो ये भी है ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगर आपको करना भी है
तो उसको भी एक फेज होना चाहिए, वो भी एक फेज आउट का भी एक तरीका होता है। और इसमें क्या है ना, वो इंडियन क्रिकेट को जो फैंस फॉलोइंग है, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है, अगर ढंग से हैंडल होगा तो वो फैंस भी नाराज नहीं होंगे। और फैंस की वजह से ही सब कुछ है, पैसा है और वो सब कुछ है, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये बड़े दिग्गज हैं, ये आपके लिए मनी जनरेटर जिसे आप कहते हैं ना, वो स्टार्स भी ये हैं जो वो क्राउड लेकर जो है वो सारा आते हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।